हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एपीआई के बारे में कि यहाँ पर के अंदर हम एपीआई कैसा यूज करते हैं। मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको पोस्ट एपीआई कैसा यानी कि एपीआई के टाइप होते हैं, पोस्ट, गेट, डिलीट, ऐसा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। उसमें से मैं लास्ट वीडियो में मैं आपको पोस्ट एपीआई का कैसा होता है यानी कि मैंने आपको एक डेमो दिखाया था। वैसे ही आज मैं आपको गेट यानी कि उसका एपीआई का गेट एपीआई करके ये रहता है, वो कैसा आप इंटीग्रेट कर सकते हैं योबात के साथ, और आपको उसका बेनिफिट क्या है। आप वो एपीआई से डेटा कैसा आप ले सकते हैं, यानी कि डेटा हम ये क्या होता है ना, गेट एपीआई से जो समझो कुछ वेबसाइट है, उस वेबसाइट से हम एपीआई के थ्रू उसका डेटा हम फेच कर रहे हैं। ओके। वही इसका मीनिंग वही है कि गेट एपीआई का मीनिंग वही रहता है कि हमको जो स्पेसिफिक डेटा चाहिए वो एपीआई के थ्रू हम ले सकते हैं, यानी कि बिना टाइम वेस्ट, यानी कि उसका कैसा कुछ सेकंड के अंदर आपको डेटा मिल मिल जाता है। ओके। तो मैं आपको पहला दिखा देता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या रखता है कि HTTP रिक्वेस्ट, ये एक्टिविटी है। ओके। तो मुझे अभी क्या लगेगा कि मैं प्रॉपर्टीज के अंदर जाता हूँ। तो मुझे भी क्या करना है, एक्सेप्ट फॉर्मेट मेरा रहेगा जेसन टाइम फॉर्मेट में रहेगा। और मुझे भी क्या करना है कि लास्ट वीडियो में मैं पोस्ट एपीआई देखा था, तो अभी आज हम देखने वाले हैं कि गेट एपीआई करके। ओके। तो मुझे भी क्या चाहिए कि रिक्वेस्ट यानी कि एपीआई की चाहिए। ओके। तो वो सबसे पहला मैं आपको दिखा दूँ, यानी कि ये फ्री वाला एपीआई आप यूज कर सकते हो कि टेस्टिंग पर्पज के लिए। आप यहाँ टाइप करोगे वेदर मैप एपीआई करके, तो आपको ये वेबसाइट मिलता है वेदर एपीआई करके। तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आप लॉगिन कर लेना को आपको एक एपीआई की तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आपको एपीआई की जो इस एपीआई को रन करने के लिए आपको की लगता है, वो आपको की आपको प्रोवाइड कर देती है ये वेबसाइट। ओके। तो आपको यहाँ टाइप करना है कि ओआरजी करंट। ओके। तो यहाँ आने के बाद आपको बहुत सारे एपीआई दिखाई देते हैं। ओके। तो आप यहाँ कंफ्यूजन नहीं होते, तो आपको मैं भी क्या बोलता हूँ कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि बिल्ट इन एपीआई रिक्वेस्ट बाय सिटी नेम। हमको क्या करना है कि सिटी नेम डालना है, उस सिटी नेम का वो उसका एटीट्यूड, उसका टेम्परेचर, उसका नाम, जगह का हमको डेटा निकालना है। उसके लिए हम क्या करना है कि बिल्ट इन एपीआई रिक्वेस्ट बाय सिटी नेम को क्लिक करना है। तो आपको सीधा उसका ही एपीआई मिल जाएगा, बिल्ट इन एपीआई रिक्वेस्ट बाय सिटी नेम। ओके। उसका ये एपीआई है। आपको क्या करना है, एपीआई डालना पड़ेगा, उसके आगे सिटी का नाम और उसके आगे एपीआई की डालना पड़ेगा। ओके। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि एक नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। यहाँ मैं पूरा एपीआई की पेस्ट कर रहा हूँ नोटपैड के अंदर। तो मुझे भी क्या चाहिए कि सिटी नेम चाहिए, राइट। सिटी नेम दे रहा हूँ मैं अभी, मुंबई का ही देता हूँ। ठीक है। तो मुझे और चाहिए कि एपीआई की चाहिए, तो एपीआई की के लिए यहाँ मैं आके एपीआई की पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, तो आपको इसके ऊपर लॉगिन करना है तो आपको पहले आपको क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी कर चुका है, इसलिए मुझे वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मुझे ये एपीआई की दिख रहा है कि एपीआई की के अंदर एक की दिख रहा है। ये की का हम यूज करके वो एपीआई की चला सकते हैं। ओके। तो मैं यहाँ मेरा एपीआई की डाल रहा हूँ। ठीक है। अभी ये मेरा हो गया पूरा एपीआई की। तो मैं यहाँ से उठा के मेरे HTTP रिक्वेस्ट की प्रॉपर्टी में जाके रिक्वेस्ट यूआरएल के अंदर डालूंगा एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ओके। ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी था। आपको क्या करना है, एपीआई एपीआई के जो भी यूआरएल आपको डालना रहता है। और मैंने रिक्वेस्ट मीटर गेट रखा है, एक्सेप्ट फॉर्मेट जेसन रखा है। और आपको क्या करना है कि इसका आउटपुट सेट करना पड़ेगा। अभी इसका स्टेटस यानी कि आपको बोला था स्टेटस कोड में आपको कोड मिलता है 200 400 401। अगर 200 होता है यानी कि एपीआई सक्सेस हो गया, 400 का इशू होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऑथेंटिकेशन का इशू होता है। यहाँ मैं सेट कर रहा हूँ रिस्पॉन्स अंडरस्कोर स्टेटस करके। एक्चुअली ऑलरेडी है, तो
रिस्पॉन्स स्टेटस करके आएगा, द रिस्पॉन्स कंटेंट करके मैं वेरिएबल सेट कर रहा हूँ आउटपुट का। ओके, अभी के लिए मुझे सिर्फ डेटा गेट करने के गेट मेथड के लिए इतना ही मुझे रिक्वायर्ड था, यानी कि उसका यूआरएल और मुझे उसका आउटपुट सेट करना है। बाकी बस यानी कि जो यूआरएल रहता है, जैसा जैसा आप जिस जिस वेबसाइट यूज करते हैं उसका एपीआई लेके आप ऐसा सेम फॉर्मेट में आप कर सकते हो। तो मैं आपको टेस्टिंग पर्पज के लिए ये आपको वेबसाइट बताया मैंने कि आप यहाँ जाके वेदर करंट वेदर डेटा में जाके जाके हम आप ये बिल्ट इन एपीआई रिक्वेस्ट बाय नेम सिटी नेम यहाँ क्लिक करके ये आपका एपीआई की आप यूज कर सकते हो। ओके, तो क्या आपको टेस्टिंग के लिए आप ये यूज कर सकते हो, यानी कि आपको पूरा गेट मेथड आपको समझ में आ सकता है एपीआई का। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अभी ये तो मैं डाल दिया इसके अंदर। तो मुझे अभी क्या चाहिए कि इसका स्टेटस चेक करना है, तो यहाँ मैं डाल रहा हूँ लॉग मैसेज, आएगा इंफॉर्मेशन, आएगा रिस्पॉन्स स्टेटस करके। ओके, और जो उसका कंटेंट रहेगा यानी कि वो डेटा ले रहेगा वो मैं एक मैसेज बॉक्स के अंदर प्रिंट कर रहा हूँ, यानी कि हम उसको देख सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। ठीक है, तभी मैं एपीआई को हिट कर रहा हूँ यानी कि बॉट रन करके। टेप इनटू अभी एपीआई गेट यानी कि हम एपीआई परफॉर्म करेगा। ओके, सक्सेस हो गया, यानी कि एपीआई का एक्टिविटी सक्सेसफुल रन हो चुका है। अभी उसका स्टेटस चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। 200 यानी कि क्या हुआ, एक पे हमारा एपीआई सक्सेस हो गया। 200 की क्या रहता है कि एपीआई सक्सेसफुल। तो कि तो अभी देखते हैं डेटा उसने क्या निकाल निकाल रहा है। ये देखो फ्रेंड्स, अभी मैं क्या करता हूँ इसको, ये दिख रहा है, देखो आपको कोड दिख रहा है, इसका लॉन्जिट्यूड दिख रहा है, एटीट्यूड दिख रहा है, वेदर दिख रहा है। ओके, उसका बाद में नेम दिख रहा है, नेम मुंबई का डाला था हमने, ये सनसेट दिख रहा है। यानी कि उस एपीआई से हम इतना डेटा फेच किया, यानी कि गेट किया हमने। ओके, यानी कैसे आप एपीआई का यूज करके गेट मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, तभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ मैंने मुंबई डाला था, इसी जगह में दूसरा कुछ डाल के आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ डाल रहा हूँ मुंबई की जगह मैं लंदन डालता हूँ। ओके, मैं फिर से रन कर रहा हूँ। ओके, डेटा स्कोर 401 यानी कि इशू हो गया उसके अंदर। क्या बोल रहा है कि एपीआई इनवाइड एपीआई की। ओके, तो यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर रॉन्ग एंटर किया है। कि एक्चुअली ये डबल पेश हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी ये चल जाएगा, क्योंकि वो क्या हुआ था, उसी के अंदर दो बार एपीआई की पेश हुआ था, इसलिए इशू दे दिया। ओके फ्रेंड्स,
प्लेस API डन डेटा स्कोर 200। ओके, ये देखो फ्रेंड्स, अभी इसी को मैं नोटपैड में पेस्ट करता हूँ। ये कोई इसके कॉर्ड्स ये है, उसके बाद वेदर बता रहा है वो। ओके, वेदर के बाद आपको उसका बेस स्टेशन मेन, ये टेम्परेचर, फिर लाइक टेम्परेचर मिनिमम, टेम्परेचर मैक्सिमम, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी, विंड, क्लाउड, क्योंकि जितना भी डेटा उन्होंने सेट करके रखा है वो सारा डेटा हम इस गेट API से ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये देखो मैंने बोरोली सिटी का ये डेटा निकला है, इसी से दिखा रहा है बोरोली करके, मैंने उधर बोरोली सेट किया था। उसका कोड यानी कि हमारा API सक्सेस हुआ, इसलिए आपको कोड 200 दिख रहा है। ओके, यही था गेट API, यानी कि आपको समझ में आया रहेगा। तो भी आपको कुछ ये वीडियो देख के आपको ये डाउट क्लियर नहीं होता है API का, तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं। मैं आप इसके ऊपर और एक वीडियो बना सकता हूँ, यानी कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लग रहा कि ये इतना हाँ कि नहीं समझने ऐसा कुछ है नहीं, सब सिंपल ही था। यानी कि सिर्फ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका यही रहता है कि आपको API यूज करना क्या, वही आपको अच्छा यानी कि एपीआई होना चाहिए, यानी कि वो वर्किंग API होना चाहिए, और आप उसके अंदर जो एंटर कर रहे हो डेटा सही होना चाहिए, बस। बाकी आप कुछ इशू नहीं होता, बाकी सब यानी कि ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपको सिर्फ इधर जेसन फॉर्मेट रखना होता है गेट, यानी कि आपको जैसा आपका API रहेगा उसके हिसाब से आपको इधर सिर्फ इनपुट देना है, आउटपुट देना है, बस। और आपको इधर से इधर से आप डेटा निकाल सकते हो गेट API से। ओके फ्रेंड्स, तो आपको कुछ भी डाउट होता है आपको फिर से पूछ सकते हो आप, कुछ इशू नहीं है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।